तो हमारे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके का क्वेश्चन जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके का कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है, तो इस वीडियो के माध्यम से जो कि करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, तो जीके का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो स्वर्ग रेखा नदी के तट पर स्थित है। तो जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो स्वर्ग रेखा तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, रेलवे भारत के संविधान में कौन सा लिस्ट के सूची में आता है। तो रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट के सूची में आता है। तो रेलवे जो कि केंद्र सूची के अंतर्गत जो कि आता है। तो यह भारत में जो कि रेलवे के कौन सा सूची में आता है। तो यह रेलवे भारत के संविधान के कौन से सूची के लिस्ट में आता है। तो यह जो कि केंद्र सूची के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। रेलवे जो कि केंद्र सूची का विषय है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो समवर्ती सूची का विषय कौन है आप लोग को बताना है। तो ये जो कि समवर्ती सूची का विषय जो कि शिक्षा है। शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें जो कि रक्षा और कृषि, रक्षा कौन सा सूची में आता है। तो रक्षा की बात करें तो रक्षा कौन सा सूची में आता है। तो रक्षा जो कि संघ सूची के विषय है। रक्षा कैसा सूची है। तो संघ सूची का जो कि विषय है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि रक्षा कौन सा सूची के अंतर्गत में आता है। तो यह जो कि संघ सूची के विषय में आता है। कृषि कौन सा सूची के विषय में आता है। कृषि कौन सा सूची के विषय में आता है। तो कृषि एक जो कि राज्य सूची का विषय है। कृषि एक राज्य सूची का जो कि विषय है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही बात करें जो कि पुलिस कौन सा सूची का विषय है। तो यह जो कि राज्य सूची का विषय है। पुलिस एक राज्य सूची का विषय है। यह जो कि आप लोग को याद होना चाहिए। लेकिन शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है। तो राज्य सूची को हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है, यह कौन सा है। तो वन एक जो कि पहले जो कि राज्य सूची का विषय था। वन क्या राज्य सूची का विषय था, लेकिन अब समवर्ती सूची का विषय हो गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का विषय में सम्मिलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से सम्मिलित नहीं है। तो राज्य सूची का विषय में जो कि सम्मिलित नहीं है। तो शिक्षा जो कि एक समवर्ती सूची का विषय है, या राज्य सूची का विषय जो कि नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची में है। तो निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची के विषय है। तो समवर्ती सूची का विषय कौन है। तो यह जो कि शिक्षा समवर्ती सूची का जो कि विषय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची के विषय में है।
तो निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची के विषय में है? तो राज्य सूची के विषय में जो कि कौन है? तो यह रेलवे पुलिस है। रेलवे पुलिस एक जो कि राज्य सूची का विषय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से सूचना में से किसके अंतर्गत में जो कि शिक्षा आता है? तो आखिर आप लोग को बताना है निम्नलिखित में से सूचना में से किस अंतर्गत शिक्षा आता है। तो शिक्षा कौन सा अनुसूची में आता है? तो ये जो कि समर्था सूची के विषय में जो कि आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। शिक्षा कौन सा विषय के अंतर्गत में आता है? तो यह जो कि समर्था सूची का जो कि विषय है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची विषय में नहीं है? तो राज्य सूची विषय में कौन सा नहीं है आप लोग को बताना है। राज्य सूची विषय इनमें से कौन सा नहीं है? तो राज्य सूची विषय जो कि कौन सा नहीं है? तो यह जो कि सुरक्षा राज्य सूची का विषय नहीं है। सुरक्षा एक संघ सूची का विषय है। सुरक्षा एक जो कि संघ सूची का जो कि विषय है, लेकिन राज्य सूची का विषय नहीं है। या लेकिन कृषि, जेल या सिंचाई ये तीनों क्या है? तो यह तीनों एक जो कि राज्य सूची का विषय है। ये तीनों क्या राज्य सूची का जो कि विषय है, लेकिन यह सुरक्षा जो कि संघ सूची का विषय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो अगले प्रश्न ए पूछ रहा है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो 19 के आई में जो कि दिया गया है। 19 के अनुच्छेद 19 के आई में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत के राष्ट्र जो कि भारत के महान्यायवादी के नियुक्ति संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत के महान्यायवादी नियुक्ति संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद जो कि 77 है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले प्रश्न यही पूछ रहा है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो लोकसभा का भंग कर सकते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत में? तो अनुच्छेद कितना? तो अनुच्छेद जो कि 85 के अंतर्गत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले प्रश्न यही पूछ रहा है, वर्तमान के समय में भारतीय संविधान में कि जो कि जनगणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां है? तो वर्तमान में जो कि भारतीय संविधान में कुल दृष्टि के कितना अनुसूची है और कितना अनुच्छेद है आप लोग को बताना है। तो अनुच्छेद के बता दें कि 395 अनुच्छेद है वर्तमान में और 12 अनुसूची है। तो यह इस किस में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अनुच्छेद जो कि 395 और 12 अनुसूची। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले प्रश्न ये पूछ रहा है कि नागा अर्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नागा अर्जुन सागर बांध भारत के किस जिला में जो कि राज्य में स्थित है? तो यह जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो यह जो कि किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो यह गुजरात का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? वेद की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेद की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो वेद की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो यह जो कि किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कि दिए थे। वेद की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कि दिए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि
मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किए? तो यह जो कि 17 बार जो कि आक्रमण किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, लोधी वंश के का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश के अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह जो कि इब्राहिम लोदीन थे। इब्राहिम लोदीन लोधी वंश के अंतिम संस्थापक थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इब्राहिम लोदीन। अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, लोधी वंश के संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश के संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी थे। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह जो कि सिकंदर लोदीन के द्वारा जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। 8 राज्य का आप लोग का नाम याद होना चाहिए। तो देखिए, इसका एक ट्रिक होता है, आप लोग का याद होना चाहिए। ये आप लोग का एक ट्रिक आप लोग का याद रखिएगा कि मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़ इसका ट्रिक है, आप लोग का याद होना चाहिए कि मित्र पर गमछा झाड़ जो कि कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है, इसका ट्रिक है। मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरम, जो कि प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार मतलब झारखंड। तो 8 राज्य आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए खाली आप रिपीट कर दे रहे हैं। मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरम, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और जो कि झार से मतलब क्या होगा, झारखंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्य से कर्क रेखा जो कि गुजरता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।